नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने एस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि PSSSC पैट 2025 का एग्ज़ाम आपका 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। और जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 80+ का होना चाहिए, क्योंकि लेखपाल और BPO की जो वैकेंसी आएंगे उनमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका पैट का स्कोर अच्छा होगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और आपके लिए लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। आपको इसी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहें और क्लास को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष श्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? अब आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। क्या 1928 होगा, 1942, 1922, 1939? तब आपका इस पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 में। इसका विरोध कमीशन कब हुआ था? 1928 में। इस तरह से आपका जो ए वाला ऑप्शन होगा यह है आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे? अब इनका संबंध पूछ लिया गया है, तो इनका बेसिकली संबंध किससे था? सुकुर चकिया, अहेलूवालिया, भंगी या कन्हैया से? तो इनका संबंध था भंगी से। किससे संबंध था इनका? इनका संबंध था भंगी से। तो इस तरह से आप सी वाले को टिक करेंगे। आप क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ें और अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, उसके उपरांत ही प्रश्न का आपको जवाब देना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमें प्रश्न तो आता है लेकिन पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, तो वह प्रश्न हम अपना गलत कर देते हैं। और एक प्रश्न जब गलत होता है आते हुए, तो वह परेशानी हमारे लिए बहुत लंबी खड़ी कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्या 1930 में, 1907, 1923 और 1919? यदि आपको इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। जो लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन हुआ था 1930 में। इस तरह से ए वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यह आपका सही जवाब होगा। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट PSSSC पैट जो 2025 का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होने जा रहा है, लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड करा जा रहा है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखे करें, कहीं से स्किप ना किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? तो भाई कौन सी घटना थी जिसके उपरांत हंटर आयोग की स्थापना की गई थी? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय शैक्षिक सुधार, कामागाटा मारू, जालियांवाला बाग हत्याकांड या खेला मिल्स हड़ताल? और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे, या फिर आपको बताना आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये किस स्थान पर हुआ था आपको कमेंट करके बताना। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये किस स्थान पर हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा को अपनाया था? क्या यह भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु या चंद्रशेखर आजाद थे? तब इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट डैश थे? जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर वो कौन से मुगल सम्राट थे जिन्हें रंगून भेजा गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा। बहादुर शाह जफर, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें कहाँ भेजा गया था? इन्हें रंगून भेजा था।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? आपको UPSSC पैट के पेपर में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तब इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है इस प्रश्न का तब आप कमेंट करें। तब इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? तो ये राजधानी किस नाम से बनाई गई थी? क्या ये सीरी नाम था, दीनपनाह, खिजराबाद, राज पिथौरा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा सीरी। और सीरी ये किस राज्य में पड़ता है? आप कमेंट करके बताना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? क्या यह चालुक्य वंश था, राष्ट्रकूट, चोल, गुर्जर प्रतिहार? तब इसका सही जवाब हो जाएगा चोल वंश से। इसका जो संबंध था, दो प्रकार की जो सभाएं होती थी, सभा और उर, उनका संबंध चोल से था। सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था या किस नदी पर लड़ा गया था? क्या वह सतलज थी, चंबल, यमुना या झेलम नदी थी? इस प्रश्न का आपको जवाब आता होगा, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा वो नदी कौन सी थी? वो नदी थी झेलम नदी थी। कौन सी नदी थी? झेलम नदी थी। इस तरह से डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? अर्थात दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्र पर कृषि की जाती है? इस तरह से आप समझ सकते हैं इसके लिए। तो वह कौन सा होगा? वह आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जो काई और जो लाइकेन पाए जाते हैं, ये पूछ लिया गया कि किस प्रकार के वनों में ये पाए जाते हैं। क्या ये टुंड्रा वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन या फिर समशीतोष्ण वन होते हैं? तब इसका सही जवाब हो जाएगा टुंड्रा वन। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही सही जवाब होगा। आपका यदि किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तब आप क्लास को लाइक कर दें। और क्लासें यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप यदि इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 20% पानी को ले सकता है। बी वाला आपका जो होगा वही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में महावट क्या है? क्या पूछ लिया गया? महावट क्या है? तो महावट क्या होता है? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महावट कहते हैं। जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे महावट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो वह कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिसमें तांबा जो होता है सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है उस जिले से? तब इसका सही जवाब हो जाएगा बालाघाट। सी वाला जो आपका होगा यही आपका सही जवाब होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है, अर्थात निगेटिव प्रभाव उसका पड़ा था। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, भूजल स्तर का ह्रास हुआ था, अर्थात पानी की कमी हुई, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आई थी और बढ़ी हुई इनपुट लागत में कमी आई थी। ठीक, तो और इस तरह से कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? वो कौन सी एरिया थी जिस पर मुख्य फोकस था प्रथम पंचवर्षीय योजना में? उनका लक्ष्य क्या था? तब आपको बताना क्या लक्ष्य था। औद्योगिक क्षेत्र था या सार्वजनिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? तो अब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला प्रश्न है, रंग राजन समिति संबंधित है, अर्थात जो रंग राजन समिति है इसका संबंध किस से है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा गरीबी का आकलन करने से संबंध है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो ये क्या होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? ये आपका होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। EPSS पैट का एग्ज़ाम जो आपका है भाई आपका 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना पैट में अच्छा सा स्कोर लाएं और अपने लेखपाल और BPO की काफ़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली हैं, उनमें तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आपका पैट का स्कोर अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। जो भारत का जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति पूछी गई है कि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या कौन करता है? क्या राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश करता है? तब आप इसका सही जवाब क्या देंगे? तब आप इसका सही जवाब देंगे जो राज्य में जो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? वह की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस तरह से ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया था। तो ये कब आया था? 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 30 जनवरी 1935, 15 अगस्त 1947। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन प्रश्नों में से EPSS पैट के प्रैक्टिस सेट में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था और आपको कमेंट करके बताना है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था या स्थापना की गई थी। ये वाला जो ऑप्शन है आपका यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो आपका देश का नाम बताना है आपके लिए, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक प्रश्न आपके EPSS पैट का जो एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में होने वाला है। 6 तारीख को जो शिफ्ट होंगी वो 2 शिफ्ट होंगी, फिर 7 को 2 शिफ्टें होंगी। तो इन 4 शिफ्टों में से किसी ना किसी एक शिफ्ट में, और पहली बात तो चारों शिफ्ट में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलने वाला है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्या जापान होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या यूनाइटेड किंगडम होगा? तब इसका आप सही जवाब क्या देंगे? सोवियत संघ रूस, जिसे USSR के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ परीक्षा प्रतिवेदन से है? तो आपको आर्टिकल बताना है इसका। तो इसका आर्टिकल कौन सा ठीक हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 151, अर्थात 151 के अंतर्गत डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 90वें ये 90वां लिखा हुआ है, 90वां जी जो आप देख रहे हैं, 90वें संशोधन अधिनियम 2003 के निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? वह कौन सा आयोग था जिसकी 90वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसकी स्थापना की गई थी? क्या यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग था, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग था, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था? तब इसका सही जवाब आपका क्या होगा? आप कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जो 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक पेरिस्कोप उपयोग करता है। जो पेरिस्कोप होता है वह क्या उपयोग करता है? क्या यह 3 गोलाकार दर्पण, 2 गोलाकार दर्पण, 3 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2 समतल दर्पण का उपयोग करता है। क्या करता है? पेरिस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया? सही पूछा गया। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक करने से सही को नहीं पढ़ लिया जाता है और नहीं को सही पढ़ लिया जाता है, या हाँ या नहीं पढ़ लिया जाता है। इस तरह से प्रश्न में त्रुटि हो जाती है। जब त्रुटि हो जाती है तब हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना बन जाती है। इस तरह के प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ें, उसके उपरांत ही उसका जवाब दिया करें। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें उच्च गलनांक और उच्च चालकता होती है क्या? इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है? इसमें उच्च गलनांक और निम्न चालकता होती है? इसमें निम्न गलनांक और निम्न चालकता होती है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें निम्न गलनांक क्या होता है? निम्न गलनांक होता है और उच्च चालकता होती है। इस तरह से जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है? जो समूह होता है, समूह में नीचे जाने पर परमाणु का क्या पूछा गया? आकार पूछा गया है। क्या यह कम होता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या तीव्र होता है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा नीचे जाने पर क्या होता है? आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इस तरह से आप लोग बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह को संबंधित हैं? अर्थात किस समूह से इनका संबंध है? क्या इनका संबंध कवक से है, ब्रायोफाइटा से है, शैवाल से है या टेरिडोफाइटा से संबंध है इनका? तब इसका सही जवाब हो जाएगा इनका जो संबंध होता है वह होता है टेरिडोफाइटा से होता है। इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, क्या होता है? केवल एक ही जीव इसमें भाग लेता है, वह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, इन विट्रो निषेचन, बाह्य निषेचन या लैंगिक जनन? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अलैंगिक जनन। ए वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आपको कमेंट करके बताना है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से और चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप इस क्लास की
PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स के साथ और हिंदी के प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।